नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी देवशयनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। इस कथा महात्म को भगवान विष्णु ने सुनाया। भगवान बंसी वाले बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। इसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सब देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चंद्रायणी कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गाय का दान कर सकें तो उत्तम है, नहीं हो सके तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। और चांदी के पात्र में रखकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मणों को दही का भोग लगाना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ का चावल का प्रसाद जगन्नाथ जी को लगाया जाता है और जो व्रत इस प्रसाद को लगाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगीरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगीरा ऋषि, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है, राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगीरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहते हैं, भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों का देने वाला है तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता राजा ने प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का व्रत किया और सभी कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी का पौधा या बीज आज के दिन लगाते हैं वह महान पुण्य का भागी होता है। तुलसी की पवन से वहाँ यमदूत स्वप्न में भी नहीं विचरते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसका जीवन धन्य माना जाता है। फलाहार, इस दिन दाख का सागार लेना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।